हेलो विद्यार्थी, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए लेक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाना है। आज का जो क्लास है वो है संकुलन क्षमता से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। संकुलन क्षमता आप लोगों को बताया गया था, क्या बताया गया था कि किसी भी एकक कोष्टिका में परमाणु द्वारा घेरे गए स्थान की प्रतिशत मात्रा को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। जो परमाणु होता है वो पूरा स्थान नहीं घेर पाता है। दैट मीन्स जब कोई एकक कोष्टिका बनता है तो उसमें परमाणु व्यवस्थित होता है और परमाणु अपने व्यवस्थित क्रम में कुछ रिक्त स्थान छोड़ जाता है, जिसके कारण वो 100% क्षेत्र जो होता है कवर नहीं कर पाता है। तो जितना स्थान कवर करेगा उसकी प्रतिशत मात्रा को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, कुछ उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी प्रूव करवा चुके हैं। आज उस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला का एक जगह कलेक्शन कर लेते हैं ताकि आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी। तो आप इसमें देखे थे कि इसमें 3 तरह का एकक कोष्टिका था। सबसे फर्स्ट क्या था, सरल एकक कोष्टिका, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। इसके हम एक फिगर यहां ड्रॉ कर रहे हैं, एक छोटा सा फिगर। ठीक है। सरल एकक कोष्टिका का खास बात क्या था कि परमाणु जो होता है केवल कोनों पर व्यवस्थित होता है। दैट मीन्स यहां हम बस उसके केंद्र को व्यवस्थित कर रहे हैं। इसको ऐसे कर देते हैं। और परमाणु इसमें कहीं पर भी व्यवस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला टर्म आया था इसमें टोटल परमाणु का संख्या कितना होता था, परमाणु की संख्या को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो परमाणु टोटल कितना आएगा, इस पे कोनों पर क्या होता है कि 1/8 होता है कंट्रीब्यूशन, यानी इस एकक कोष्टिका में इस परमाणु का योगदान 1/8 भाग शामिल है। तो इस तरह से 8 परमाणु है तो 1। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 1 होता है। जब हम प्रीवियस लेक्चर में जब न्यूमेरिकल फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे तो उसमें हम क्या बताए थे कि ये जो किनारा होता है, ये किनारा, ये वाला परमाणु इसके आधे लंबाई को कैप्चर करता है। दैट मीन्स इस तरह से होता है, इसमें ऐसे होता है। अगर हम इस किनारे की बात करें तो अगर हम कह सकते हैं कि इसका जो किनारा होता है वो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है, यानी a = 2r। पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता जो है, कल हम इसका प्रूफ किए थे तो आया था 52.4%, ठीक है। तो इससे ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। तो हम एक जगह करेक्शन कर रहे हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ करवा चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। पैकिंग इफिशियंसी 52.4%, a = 2r, परमाणु संख्या कितना होगा, 1। इस तरह से एक था फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ठीक है।
इसमें क्या था, इसका डायग्राम यहां बना है। ठीक है, सब में बिल्कुल घन के जैसा आकार होता है एकक कोष्ठिका। तो खैर फेस सेंटर में क्या क्या होता है आपको बताए थे कि परमाणु कोनों पर व्यवस्थित होगा। ठीक है, 8 कोना होता है, इसको ऐसे डीप कर दे रहे हैं। याद रखिएगा ये जो परमाणु हम व्यवस्थित कर रहे हैं ये बिल्कुल केंद्र को व्यवस्थित कर रहे हैं। ये इतना आधा का आधा भुजा को ये कैप्चर करेगा ऐसे। ठीक है, और फेस सेंटर में परमाणु जो है वो कोनों के अलावा कहां कहां व्यवस्थित होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर। यानी ये ऊपरी फलक का केंद्र यहां होगा, हम इसको रेड पॉइंट से डिनोट कर दे रहे हैं। ये निचला फलक, ये राइट साइड फेस, लेफ्ट साइड फेस, ठीक है, एक फ्रंट और बैक। ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करवा चुके हैं। खैर ऑब्जर्वेशन हम लिख रहे हैं तो क्या क्या मिला था हमको, इसमें भी क्या मिला था, ए। सबसे पहले परमाणु की संख्या का डिस्कशन कर लेते हैं। परमाणु की संख्या कितना इसमें मिला था, कोनों पर था 1/8 गुने 8, बिल्कुल इसकी तरह। और फेस पर है तो फेस पर कितना था, 1/2 योगदान और टोटल फेस था 6। तो 1 + 3 परमाणु का संख्या कितना आया था, 4 आया था। तो Z = कितना हो जाएगा, 4। पैकिंग इफिशियंसी हम इसका प्रूफ करवाए थे, तो पैकिंग इफिशियंसी इसका कितना आया था 74%। ठीक है, और जब पैकिंग इफिशियंसी हम प्रूफ करवाए थे तो उस समय आया था A = 2 × √2 × R। यानी एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई परमाणु त्रिज्या का 2 × √2 × मल्टीपल होता है, यानी गुना के बराबर होता है। तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन निकला था। और एक हम आपको जब हम प्रूव कर रहे थे ये पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता निकाल रहे थे तो हम एक भुजा खींचे थे ऐसे, जिसको बोलते हैं सतह विकर्ण, फेस डायगोनल। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग डायगोनल को H से या डायरेक्ट ऐसे लिख दे, फलक विकर्ण, फलक विकर्ण, तो वो क्या प्रूफ हुआ था, ये प्रूफ हुआ था 4 × R, क्योंकि इस भुजा का कुछ इस तरह का रूप था, ऐसे था। ठीक है, तो रेडियस 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 रेडियस, तो हम कह सकते हैं कि ये जो विकर्ण था ये कितना के इक्वल था, 4R। यानी हम कह सकते हैं कि फलक का विकर्ण कितना इक्वल है, 4 × परमाणु की त्रिज्या। तो ये सब ऑब्जर्वेशन हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक और था अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको क्या बोलते थे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकला था। अच्छा, यहाँ छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें परमाणु कोनों पर यहां भी था, और कोनों के अलावा एक कहां था, बिल्कुल इस पूरे एकक कोष्ठिका के केंद्र में, यानी एक था घन के केंद्र में, यहां पर एक बीच में। ठीक है, और हम एक भुजा खींचे थे ऐसे, जिसको बोलते हैं अंतःविकर्ण। ठीक है, जो बिल्कुल अंदर से गया था। तो इसमें भी क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला था हम लोगों को, ऑब्जर्वेशन हम लोगों को यही मिला था
कि इसमें जो परमाणु का संख्या होता है वो कितना होता है 2। कैसे? कॉर्नर पर 1/8 × 8 प्लस बॉडी का 1 होता है योगदान, इसमें कोई दूसरा एकक कोष्ठिका भाग नहीं लेता है। तो ऑल ओवर कितना आया था 2 आया था। ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी जब हम प्रूव कराए थे तो इसमें आया था 68%, और जब पैकिंग इफिशियंसी प्रूव करवाए थे तो इसमें आया था जो ए का वैल्यू वो आया था 4r/√3। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। a = 4r/√3 बॉडी सेंटर्ड के लिए यानी बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए, a = 2 × √2r किसके लिए? एफसीसी के लिए, और a = 2r होता है किसके लिए? सिंपल यूनिट सेल के। तो सबका कंडीशन अलग अलग है। और इसमें एक और आया था, ये जो अंतःविकर्ण है, याद रखिएगा, ये सतह विकर्ण था, ये अंतःविकर्ण है। अंतःविकर्ण केवल अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में होता है, और सतह विकर्ण किसमें होता है? फलक केंद्रित में। इसमें सतह विकर्ण नहीं होता है क्योंकि परमाणु सतह पर व्यवस्थित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं अंतःविकर्ण, ये कितना आएगा 4r। तो याद रखिएगा 4r इसका भी वैल्यू होता है लेकिन ये अंतःविकर्ण होता है, और 4r इसका भी वैल्यू होता है लेकिन ये क्या होता है? फलक विकर्ण होता है। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से लिखना है। फिर से आपको हम रिमाइंड करवा दे, z = 2 जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यानी बीसीसी, इसको शॉर्ट में इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बीसीसी। क्वेश्चन आपको बीसीसी कहेगा, इस स्ट्रक्चर को कहेगा एफसीसी, और ये आपका हो जाएगा सीसीपी यानी सिंपल। ठीक है, क्यूब होता है एक तरीके से। तो सिंपल से तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, एफसीसी और बीसीसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो ये सब आपको हेल्प करेगा। मेन आपको फोकस करना है इस पर। ठीक है, और यहां बाकी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। अभी हम जस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे हैं। तो विद्यार्थी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और समझने के साथ साथ इसको सॉल्व भी करना है, और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाकर रखना है, और हमको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, या जब भी इंस्टीट्यूशन ओपन होगा आप हमको दिखा सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, कॉपर परमाणु की त्रिज्या 128 pm है। ठीक है, पिकोमीटर है। यदि यह फलक केंद्रित जालक में, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं एफसीसी, क्रिस्टलीकृत है, तो एकक कोष्ठिका के कोणों की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान समझना है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या यानी इसमें रेडियस दे रहा है, कितना दे रहा है? 128 पिकोमीटर। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है उसके बदले में? एकक कोष्ठिका के कोणों की लंबाई, यानी पूछ रहा है a = what? परमाणु की त्रिज्या दिया हुआ है और आपसे a का वैल्यू पूछ रहा है, और बहुत आसान है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि किस तरह का यूनिट सेल बना रहा है। तो एफसीसी बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? एफसीसी। तो आप आंसर में सीधे जा सकते हैं क्या? एफसीसी के लिए। ठीक है, एफसीसी के लिए क्या हो जाएगा? a = होता है 2 √2 × r। जस्ट आप पीछे रिमाइंड करेंगे, सॉरी बैक करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो आप देखोगे कि हम एफसीसी में क्या फॉर्मूला लिखा है? a = 2 × √2 × r। अब क्या है? r का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट आंसर। तो आप इसको क्या करोगे? a का वैल्यू वही रहने दोगे, √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414, और रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 128। आंसर आपका पिकोमीटर में ही छोड़ दो। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 362 अप्रॉक्स आएगा। आप गुना भागा करके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 362 पिकोमीटर। बहुत आसान है। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो मेन आपका जो है ये फॉर्मूला ही आपको हेल्प करेगा, और देखना है कि क्वेश्चन में किस तरह का स्ट्रक्चर दे रहा है। तो स्ट्रक्चर किस तरह का दे रहा था? एफसीसी का फॉर्मूला पुट किए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। सोडियम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में, ठीक है, यानी अंतः केंद्रित बीसीसी
में 4.29 एंगस्ट्रॉम कोरों की लंबाई के साथ क्रिस्टलीकृत होता है। यानी कोरों की लंबाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोरों की लंबाई। तो आप आंसर में सीधे लिखोगे, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? रेडियस विल बी व्हाट? इकाई सेल का अंतःविकर्ण की लंबाई क्या होगी? दो क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है। एक पूछ रहा है आपका अंतःविकर्ण की लंबाई भी पूछ रहा है। अंतःविकर्ण की लंबाई इक्वल टू व्हाट? यानी क्या क्या दिया हुआ है आपका? ए का वैल्यू दिया हुआ है, त्रिज्या और अंतःविकर्ण दोनों पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें एक हिंट दिया हुआ है कि सोडियम अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है। अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका यानी सीधे आप कह सकते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए। ठीक है। बीसीसी स्ट्रक्चर इसको शॉर्ट में बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू होता है 4r/√3। ये होता है फॉर्मूला। ए इक्वल टू क्या होता है? 4r/√3। तो बहुत आसान है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इक्वल टू 4 इंटू त्रिज्या तो आपको नहीं पता है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.73। √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73। तो यहां से आप रेडियस का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। 4.29 इंटू 1.73/4, और जो आपका यूनिट होगा वो क्या होगा? एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे, अब बहुत आसान है कैलकुलेशन, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 1.86 अप्रॉक्स एंगस्ट्रॉम। इसका यूनिट आएगा कितना आएगा? 1.86। और जब आप परमाणु की त्रिज्या फाइंड कर लिए तो अंतःविकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। अंतःविकर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बॉडी डायगोनल। ठीक है। तो बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू आर। यानी आप 4 इंटू 1.86 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? फेस डायगोनल। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करके क्या फाइंड आउट कर लोगे? आंसर फाइंड आउट कर लोगे। इसका आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा 7.44 एंगस्ट्रॉम। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन है, गुना भागा करके भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7.44 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। त्रिज्या कितना है? 1.86 एंगस्ट्रॉम। दिया हुआ था क्या? किनारे की लंबाई। और ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सोडियम अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है। तो आपको क्या करना है? इस तरह का न्यूमेरिकल 5-6 कलेक्ट करना, उसको बनाना है। क्वेश्चन को फोकस कैसे करेंगे? सबसे पहले ये फोकस करेंगे कि क्या गिवन है और किस तरह का यूनिट सेल बना रहा है। यूनिट सेल से फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, गिवन को पुट करेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट करोगे आप। तो विद्यार्थी कुछ और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लिथियम बीसीसी क्रिस्टल बनाता है। ठीक है। यानी बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका बनाता है, जिसमें लिथियम परमाणु की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। यदि एकक कोष्ठिका का किनारा दिया हुआ है कितना? 351 पिकोमीटर। यानी एकक कोष्ठिका किनारा 351 पिकोमीटर लंबा। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले क्या आंसर में आपको देखना है? बीसीसी बना रहा है। क्या बना रहा है? बीसीसी। तो आप सीधे लिखोगे क्या? बीसीसी संरचना के लिए। ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर बीसीसी यूनिट सेल you have A equal to 4r/√3।
ये आपको आ गया, ठीक है। ए इक्वल टू क्या होता है 4r/√3 और आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए का वैल्यू 351 pm 351 पिकोमीटर। तो आप बताइए, तो इसको आप पुट करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। ए का वैल्यू आपको पुट करना है, आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले पता करना है किस तरह का यूनिट सेल है, क्या गिवन है, फॉर्मूला लिखो, गिवन पुट करो, आंसर फाइंड करो, बहुत आसान है। तो इसको छोड़ दोगे, आप सॉल्व कर लोगे, ए का वैल्यू पुट करोगे, आर का वैल्यू फाइंड करोगे। सेम क्वेश्चन 4, क्रोमियम परमाणु की त्रिज्या 1.25 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो क्रोमियम परमाणु की त्रिज्या दिया हुआ है, R इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.25 एंगस्ट्रॉम, और क्या दिया हुआ है अंत केंद्रित जालक बनाता है, यानी इसमें भी BCC दिया हुआ है। फॉर BCC यूनिट सेल you have A equal to 4r/√3। तो सेम क्वेश्चन है, क्या करोगे आप इसमें रेडियस का वैल्यू पुट करोगे, ए का वैल्यू फाइंड करोगे, इसको भी आप अपने सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का है, तो इसको भी आप देखोगे बहुत आसान है सॉल्व करना। इसमें क्या कर रहा है, सोडियम BCC एक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत है, तो है BCC बॉडी, ठीक है, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंत केंद्रित एक कोष्टिका, ठीक है। 92 ग्राम सोडियम में एक कोष्टिका की संख्या ज्ञात करें, आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, पर है बहुत आसान। आप कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले क्या करोगे कि BCC है, तो आप जानते हो कि BCC में परमाणु का संख्या कितना होता है, परमाणु की संख्या कितना होता है 2। कैसे, पहले ही बता चुके हैं कि BCC यूनिट सेल ऐसा होता है जिसमें परमाणु कहां कहां होते हैं, कोनों पर, ठीक है, ठीक है, कहां होते हैं कोनों पर, और कोनों के साथ साथ एक इस बॉडी के केंद्र में होता है, यानी इस पूरे घन के केंद्र में, जिसमें परमाणु का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी इसको हम लोग 1 जोड़ते हैं, ये 100% शामिल होता है, और ये सब परमाणु का 1/8वां भाग शामिल होता है। तो टोटल परमाणु अगर इसमें हम बात करें तो कितना आ जाएगा 1/8 एक जगह का, और इस तरह का है टोटल कितना 8, तो ये हो गया 1 और बॉडी वाला 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, वेट, तो 1/8 इंटू 8 + 1 = 2। तो इस तरह से परमाणु का संख्या कितना हो जाएगा 2। अब क्या बोल रहा है, ये तो हो गया परमाणु का संख्या BCC में, बोल रहा है 9.2 ग्राम सोडियम में एक कोष्टिका की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको 9.2 ग्राम सोडियम में परमाणु का संख्या फाइंड करना होगा, और उस परमाणु की संख्या को इस परमाणु की संख्या से डिवाइड कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा यूनिट सेल का संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 92 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या फाइंड करेंगे। तो परमाणु की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत आसान है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मोल निकालना होगा, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 92 ग्राम, और सॉरी आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान भी हो सकता है। तो सोडियम है यहां पर, सोडियम का एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 इंटू एवोगाद्रो संख्या। तो एवोगाद्रो संख्या कितना होता है, एवोगाद्रो संख्या आपका होगा, इसको मिटा देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। फिर से आपको बता दें कि कैसे निकलता है परमाणु का संख्या। तो परमाणु का संख्या निकलता है बहुत आसान है, आपको मोल से एवोगाद्रो संख्या को क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा। तो मोल कैसे निकलेगा,
गिवन मास बाय एटॉमिक मास, यानी गिवन मास कितना है 92 ग्राम, एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23। आप इसको साइड में लिख सकते हो, क्या लिखोगे 1 मोल इक्वल टू W अपॉन स्मॉल m। W मतलब होता है आपका दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, और m इक्वल टू हो गया आपका, ऐसे तो मोलर मास होता है पर यहां पर एटम है तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास को आप क्या से डिनोट कर सकते हो, A से डिनोट कर सकते हो। तो W 99.2 ग्राम, A 23, एवोगाड्रो संख्या से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 2.404 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपका आ गया क्या, एटम्स, ठीक है। ये आपका क्या जाएगा, एटम्स। और ये कितना, ये एटम्स कितने ग्राम में आया, 9.2 ग्राम सोडियम में इतना परमाणु आया। और इतना परमाणु को आप बहुत आसान है 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका आ जाएगा क्या, एक और पुष्टिका से आप लिख सकते हो 9.2 ग्राम सोडियम में एकक कोष्ठिका की संख्या कितना आ जाएगा, 40 समथिंग जितना आ जाए इंटू 10 टू द पावर 23/2। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.20 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। तो बहुत आसान है, एकक कोष्ठिका की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जितना ग्राम दिया हुआ है उस ग्राम में परमाणु का संख्या निकालना है। और जैसा कि स्ट्रक्चर कहा गया, स्ट्रक्चर अगर BCC है तो परमाणु की संख्या 2 होगा, 2 से डिवाइड करना है। स्ट्रक्चर FCC रहेगा तो परमाणु संख्या 4 होगा, आपको 4 से डिवाइड करना है। फिर से इसको देख लीजिए, BCC में परमाणु की संख्या कितना होगा 2, चाहे वो किसी भी का हो, सोडियम का हो, फेरस का हो, सल्फेट का हो, जिसका भी हो, 2 हो गया। अब क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, 92 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, 92 ग्राम सोडियम। तो 92 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आपको एवोगाद्रो संख्या में, क्योंकि चूंकि एवोगाद्रो संख्या परमाणु की संख्या का यूनिट होता है, एवोगाद्रो संख्या में आपको क्या करना है, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देना है, या जितना भी मोल ग्राम में आता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखो तो 9.2/23 ये मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे चूंकि परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान होगा 23। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.404 समथिंग 68 समथिंग, जो भी आए अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। और आप इसको क्या करोगे, BCC में परमाणु संख्या 2 है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप क्या करो, कलेक्शन करो, कलेक्शन करके सॉल्व करो, प्रॉब्लम को हमें सेंड करो, हम आपको सॉल्यूशन बिल्कुल पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे। तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक है त्रिज्या अनुपात, ठीक है। ये क्या होता है, रेडियस रेशियो। तो आपको बता दें कि कोई भी जो ठोस होता है उसमें अणु परमाणु आयंस होते हैं। आयंस के कंडीशन में 2 तरह के आयंस होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स। तो उसमें जो धन आयन होता है और जो ऋण आयन होता है, उस परमाणु की त्रिज्या अनुपात को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात। यानी त्रिज्या अनुपात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ठोस में R प्लस R माइनस का जो वैल्यू आएगा वही हमारा वैल्यू क्या कहलाएगा, त्रिज्या अनुपात। यानी हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ठोस में, आयनिक ठोस में धनायन परमाणु की त्रिज्या और ऋणायन परमाणु की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं, ठीक है। इसमें खास बात यह होता है कि धनायन त्रिज्या जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, ऋणायन की त्रिज्या से, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स होगा, हम लोग न्यूमेरिकल पे भी डिस्कशन करेंगे। आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे यूनिट सेल का डेंसिटी, एकक कोष्ठिका का घनत्व। तो बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट फोन करते हैं कि सर आप वीडियो नहीं डालें। तो वीडियो डाला हुआ रहता है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे
बेल आइकॉन बटन को दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे हम वीडियो इधर से अपलोड करेंगे आपको विद इन 10 सेकंड के अंदर या जब भी आपका नेट ऑन हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, इसको ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपको वीडियो और अच्छे से बनाकर भेज सकें। और बहुत सारा प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप इसको सेंड जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।